बूढ़ी औरत ने एक गुलाब का फूल तोड़ा और सुंदर महल में चली गई ताकि वह उसे एक सुंदर राजकुमार को दे सके। लेकिन राजकुमार ने उसे देखकर और उसकी दी हुई गुलाब की कली को जमीन पर फेंक दिया, क्योंकि उस महल में आने का हक सिर्फ खूबसूरत लोगों। वहाँ के लोग तो अपने चेहरे पर इतना महंगा पाउडर लगाते थे। उस बूढ़ी और चूक औरत को देखकर राजकुमार ने कहा, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। लेकिन अगले ही पल बूढ़ी औरत की सूखी झुर्रियों वाली त्वचा चमक उठी और वह एक बेहद सुंदर परी में बदल गई। राजकुमार यह देखकर घबरा गया और घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। परी ने कहा, तुमने मेरी क्रूरता को नफरत की नजर से देखा, अब तुम भी देखो कि नफरत में कैसा लगता है। उसने एक जादू कर दिया और राजकुमार को एक भयानक जानवर बीस्ट में बदल दिया। उसने चेतावनी दी, अगर गुलाब के सारे पंखुड़ियां गिरने से पहले तुम्हें सच्चा प्यार नहीं मिला तो तुम हमेशा के लिए जानवर ही बने रहोगे। वर्षों बीत गए, गुलाब मुरझाने लगी और राजकुमार पूरी तरह से निराश हो गया। वह सोचता था, कौन लड़की एक डरावने जानवर से प्यार कर सकती है। एक काली रात में जंगल में एक बूढ़ा आदमी भेड़ियों से भागता हुआ महल तक पहुंच गया। वो मदद के लिए महल में घुसा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। वह ठंड से कांप रहा था और आग के पास गर्म होने लगा। तभी उसे खाने की मेज दिखाई दी। जैसे ही वो पानी पीने के लिए बढ़ा, एक कप खुद उसके पास आ गया। अब बोला, माफ कीजिए, मैं खुद से चल रहा हूँ, शायद आपको डर लगे। बूढ़े को महसूस हुआ कि यह जगह और वह भाग खड़ा हुआ अजीब है। रास्ते में उसे सफेद गुलाब दिखे तो उसने सोचा, इन फूलों को ले जाऊंगा, बेटी खुश हो जाएगी। लेकिन तभी एक बड़ा काला साया उसके पीछे खड़ा हुआ। वह डर के मारे भाग खड़ा हुआ। जब वह घर नहीं लौटा तो उसकी बेटी बेल घोड़े पर बैठकर उसे खोजने निकली और उसी महल तक पहुंच गई। वहां उसे अपने पिता को कैद में पाया। तभी अंधेरे से एक डरावनी आवाज आई, तुम्हारे पिता ने मेरी गुलाब चुराई है, इसलिए वह यहां हमेशा कैद रहेगा। बेले ने पिता की जगह खुद कैद होने की शर्त मान ली, लेकिन जब उसने जानवर को देखा तो डर के मारे कांप गई। फिर भी उसने साहस दिखाया और पिता को आजाद कर दिया। खुद महल में कैद हो गई। महल में सारे बर्तन, घड़ियां, मोमबत्तियां और फर्नीचर बोल सकते थे। वे सब चाहते थे कि बेले और जानवर में प्यार हो जाए ताकि वे भी फिर से इंसान बन सकें। उन्होंने बेले के लिए सुंदर कपड़े तैयार किए और एक भव्य रात्रि भोज का आयोजन किया। लेकिन बेले अभी भी भागने के बारे में सोच रही थी। उधर गांव में पिता ने लोगों को महल की बातें बताई, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। सभी ने उसे पागल कह दिया। एक दिन बेले जंगल में भेड़ियों के हमले में फंस गई। जानवर ने आकर उसकी रक्षा की और खुद घायल हो गया। धीरे धीरे बेले को एहसास होने लगा कि जानवर दिखने में डरावना जरूर है, मगर अंदर से वह अच्छा दिल रखता है। दोनों ने साथ में किताबें पढ़ी और महल की सुंदरता का आनंद लिया। धीरे धीरे जानवर का दिल भी बदलने लगा। महल में फिर से गर्माहट और रोशनी लौट आई। एक दिन दोनों ने मिलकर एक सुंदर नृत्य किया, मगर तभी जादुई आईने में बेले ने अपने पिता को मुश्किल में देखा। जानवर ने उसे आजाद कर दिया ताकि वह अपने पिता की मदद कर सके। उसने सच्चे प्यार का मतलब समझ लिया। प्यार किसी को बांधना नहीं, बल्कि उसकी आजादी में खुशी ढूंढना है। बेले के गांव पहुंचते ही गांव के नेता गैस्टन, जो खुद बेले से शादी करना चाहता था, ने गांव वालों को उकसाया कि वे मिलकर उस डरावने जानवर को मार डालें। सभी लोग महल पर चढ़ाई कर देते हैं, लेकिन महल के जीवित बर्तन और फर्नीचर ने मिलकर गांव वालों को खदेड़ दिया। गैस्टन ने जानवर पर वार कर दिया, लेकिन जानवर ने उसे मारने की बजाय छोड़ दिया। फिर भी गैस्टन ने पीछे वार कर दिया, लेकिन आखिरकार खुद गिर कर मर गया। गंभीर रूप से घायल जानवर की गोद में बेले ने अपने सच्चे प्यार का इजहार किया और उसे चूमा। जैसे ही आखिरी गुलाब की पंखुड़ी गिरी, चमत्कार हुआ। जानवर फिर से इंसान बन गया। महल फिर से जगमगाने लगा और सारे बर्तन और फर्नीचर फिर से इंसान बन गए। अंततः राजकुमार और बेले ने खुशी खुशी साथ जीवन बिताया।